वॉशिंगटन डीसी के मेयर चुनाव में एक नई उम्मीदवार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय मूल की युवा महिला रिनी संपत डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। वे सरकारी ठेकेदार हैं और अपनी चुनावी थीम बुनियादी चीजों को ठीक करो पर जोर दे रही हैं। लेकिन उनकी पूरी कहानी सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकती। उनके बचपन से लेकर आज तक का सफर बहुत खास है। वे पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई हैं जो प्राइमरी बैलेट पर जगह बना चुकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिनी संपत के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल रिनी संपत का जन्म 1994 में तमिलनाडु के थेनी जिले में हुआ था। वे भारत में पैदा हुई लेकिन 7 साल की उम्र में यानी 2001 में अपने माता पिता के साथ अमेरिका चली गई। उनके पिता ने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया ताकि परिवार को बेहतर भविष्य मिल सके। रिनी के दादा दादी ने कम पढ़ाई के बावजूद मेहनत और हौसले की सीख दी थी। उनके पिता ने इसी हौसले से अमेरिका में नई जिंदगी की शुरुआत की। परिवार ने रिनी को हमेशा कहा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रिनी की पहली भाषा तमिल थी और वे अपनी भारतीय जड़ों से आज तक भी जुड़ी हुई हैं। परिवार में माता पिता के अलावा उनके दादा दादी का खास रोल रहा है। उन्होंने रिनी को सिखाया कि अवसरों का फायदा उठाना और मुश्किलों से लड़ना कितना जरूरी है। रिनी ने कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा खुलकर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका परिवार ही उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। वे परिवार की वजह से ही समुदाय की सेवा करना चाहती हैं। रिनी ने वॉशिंगटन डीसी में 10 साल से ज्यादा समय बिताया है। वे यहाँ यू स्ट्रीट इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने कुत्ते के साथ रहती हैं। परिवार अभी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे अक्सर कहती हैं कि उनके पिता का साहस उन्हें शहर की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। रिनी की शिक्षा का सफर अमेरिका में शुरू हुआ। उन्होंने हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यानी यूएससी में एडमिशन करवाया। वे 2014 से 2016 तक यहीं पढ़ी और इंटरनेशनल रिलेशन तथा सिक्योरिटी स्टडीज में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे बहुत सक्रिय रहीं। फरवरी 2015 में वे यूएससी की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट चुनी गई। यह यूएससी के इतिहास में काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि 2006 के बाद पहली बार कोई महिला इस पद पर पहुंची थी। उनके साथ उनकी रनिंग मेट जॉर्डन फाउलर भी उपराष्ट्रपति बनी। वे दोनों मिलकर यूएससी में पहली बार टॉप 2 पदों पर महिलाएं थीं। रिनी ने अपने कार्यकाल में इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर बहुत काम किया। उन्होंने कैंपस में छात्रों के लिए फोरम आयोजित किए जहां छात्र अपनी जाति या रंग के आधार पर भेदभाव की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने कैंपस क्लाइमेट रिजोल्यूशन नाम का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत $10 करोड़ का फंड बनाया गया। इस फंड से अल्पसंख्यक छात्रों और शिक्षकों के लिए सहायता दी जाती थी। रिनी का यह कार्यकाल मई 2016 तक चला जब वे ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिनी ने करियर की शुरुआत की। 2016 और 17 में वे नेशनल कैंपस लीडरशिप काउंसिल में एसोसिएट पॉलिसी डायरेक्टर बनी। यह बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान था। यहाँ उन्होंने कैंपस पॉलिसी पर काम किया। इसके बाद वे बूज एलन हैमिल्टन नाम की बड़ी कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट बन गई। यहाँ उन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम किया और टीम बनाकर समस्याएं सुलझाई। अब वे थारोस नाम की कंपनी में डायरेक्टर हैं जहां वे फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं। वे सरकारी ठेकेदार के रूप में कई एजेंसियों के लिए प्रोजेक्ट्स मैनेज करती हैं। रिनी ने हमेशा कहा है कि उनकी जॉब में वे सरकार को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। यही अनुभव उन्हें वॉशिंगटन डीसी के मेयर चुनाव में काम आ रहा है। रिनी के अचीवमेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। यूएससी में स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बनना उनका पहला बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने महिलाओं के लिए नया रास्ता खोला। उन्होंने कैंपस में भेदभाव कम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। 2016 में ग्रेजुएशन के बाद पॉलिसी क्षेत्र में काम शुरू किया और ओबामा प्रशासन के समय कैंपस लीडर्स के साथ जुड़ी। सरकारी कंसल्टिंग में वे कई सालों से सफल हैं। अब 2026 में उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि वे वॉशिंगटन डीसी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक प्राइमरी के बैलेट पर जगह बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सिर्फ 4 हफ्ते में इतने सारे वोटरों का समर्थन जुटाया कि बैलेट पर नाम आ गया। उनकी कैंपेन फिक्स द बेसिक्स पर चल रही है। वे सड़कों पर गड्ढे भरने, पोटोमैक नदी में गंदे पानी के रिसाव को रोकने, 911 पर इंतजार का समय कम करने और रहने की लागत घटाने जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे कोई पुरानी राजनेता नहीं हैं, बल्कि बाहर से आई एक आम नागरिक हैं जो शहर की बुनियादी सेवाएं ठीक करना चाहती हैं। फरवरी 2026 में जब डीसी में भारी बर्फबारी हुई और शहर की सेवाएं ठप हो गईं, तो रिनी ने फैसला किया कि वे चुनाव लड़ेंगी। 18 फरवरी 2026 को उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित की। तब से वे लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि शहर की पुरानी लीडरशिप ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब नई सोच की जरूरत है। 3 अप्रैल 2026 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर बैलेट के लिए क्वालिफाई कर लिया। यह उनके लिए और भारतीय समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। रिनी के जीवन में एक विवाद भी रहा। सितंबर 2015 में जब वे यूएससी की स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट थी तो एक फ्रेटर्निटी हाउस के पास से गुजरते समय एक छात्र ने उन्हें नस्लीय गाली दी। उसने कहा, यू इंडियन पीस ऑफ, और उनकी तरफ ड्रिंक फेंक दिया।
यह घटना रात के समय में हुई थी। रिनी ने इसकी शिकायत की और पूरे कैंपस में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। छात्र लीडर्स ने कैंपस में नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद रिनी ने और ज्यादा जोर देकर डाइवर्सिटी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि समाज को बदलना कितना ज्यादा जरूरी है। रिनी संपत का पूरा सफर दिखाता है कि एक साधारण भारतीय परिवार से आई लड़की कैसे बड़े सपनों को पूरा कर रही है। 2001 में अमेरिका आने से लेकर 2015 में यूएससी प्रेसिडेंट बनने तक, फिर 2016 में ग्रेजुएशन और जॉब शुरू करने तक, और अब 2026 में मेयर चुनाव में इतिहास रचने तक उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा है। वे कहती हैं कि मैं किसी खास समूह की ऋणी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शहर की बुनियादी जरूरतों पर फोकस कर रही हूँ। 16 जून 2026 को प्राइमरी चुनाव है और 3 नवंबर 2026 को जनरल चुनाव होगा। रिनी अभी भी लोगों से मिल रही हैं और अपना संदेश पहुंचा रही हैं। उनकी कहानी अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और नई खबरें निकलकर सामने आएंगी, और अगर वे जीती तो डीसी का इतिहास बदल जाएगा। वे पहली दक्षिण एशियाई मेयर बन सकती हैं। रिनी का सफर साबित करता है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। अब रिनी के इस पूरे सफर को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर, उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।